काफी बच्चे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 10 वृत्त जो है, सर्कल जो है, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। क्लास में आपने जो है बहुत सारी चीजों को समझ लिया था। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि एक वृत्त से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो जैसे यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि सर अगर हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। आज का बैच जो है बाइलिंगुअल है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, तो शांति से बस सुनना है। ठीक है, तो आज सर दो फिर बैच समझ तो नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, बाइलिंगुअल बताऊंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो बस शांति से सुनिए तो सही पहले। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर वृत्त के अंदर यानी कि इनसाइड ए पॉइंट, ठीक है, सर्कल के अंदर यानी इनसाइड ए पॉइंट, अगर वृत्त के अंदर एक बिंदु है या वृत्त के ऊपर एक बिंदु है यानी ऑन द सर्कल, और या आउटसाइड द सर्कल यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु है। ठीक है, तो अगर इनसाइड द सर्कल है यानी वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो वहां पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो क्या ये स्पर्श रेखा है जिसे मैंने खींचा है, क्या ये टेंजेंट है? बताइए सभी बच्चे, तो क्या ये टेंजेंट है? ये सभी रेखा जो मैंने खींचा, क्या ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है? यस और नो? क्या ये टेंजेंट है? यस और नो? क्यों नहीं है? ये टेंजेंट क्यों नहीं है, कोई बताइए। ये टेंजेंट क्यों नहीं है, कोई बताइए एक। कोई बताइए, ये अब टेंजेंट क्यों नहीं है? वो होती है जो सर्कल को टच करती है। वेरी गुड। देखिए, टेंजेंट वो होता है जो वृत्त को यानी कि सर्कल को सिर्फ वन पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ एक बिंदु पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो बिंदु पे सर्कल को प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये भी नहीं है। ऐसे इस रेखा को देखिएगा तो ये भी वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, और ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो यानी कि वृत्त के अंदर बिंदु के स्थित होने पे एक भी टेंजेंट नहीं होगा। नो टेंजेंट इफ द पॉइंट इज लाई बिटवीन द इनसाइड द सर्कल। ठीक है, और वृत्त पे बिंदु का स्थित होना यानी कि ये बिंदु जो है अब वृत्त के ऊपर ही स्थित है, तो एक बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, सिर्फ एक टेंजेंट। ठीक है, यानी सिर्फ एक स्पर्श रेखा। तो वृत्त पे बिंदु का स्थित होना, कितनी टेंजेंट मिलेगा हमें, सिर्फ एक टेंजेंट मिलेगा, क्योंकि एक बिंदु है तो एक बिंदु से सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगा। ऐसे वृत्त के बाहर है तो इससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, इससे हम लोग जो है दो टेंजेंट जो है यहां से खींच सकते हैं। ठीक है, दो टेंजेंट जो है हम यहां से खींच सकते हैं। एक, दो। तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट मिल गई हमें, दो। तो इससे हमें तीन बातें समझ में आई। पहली बात क्या समझ में आई कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है यानी इनसाइड द सर्कल, इफ एनी पॉइंट, कैन वी गेट एनी टेंजेंट, तो आपका जवाब क्या होगा कि नो। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहां से एक भी टेंजेंट हमें प्राप्त नहीं होगा, सर्कल के अंदर अगर कोई बिंदु है। लेकिन अगर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो वहां से हमें कितनी टेंजेंट प्राप्त होगी, सिर्फ एक। एक बिंदु है तो सिर्फ एक टेंजेंट हमें प्राप्त होगा। और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से हमें कितनी टेंजेंट प्राप्त होगी, दो। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। अब देखिए, इन्हीं चीजों को वन बाई वन हम लोग समझेंगे। देखिए, तो वृत्त के अंदर अगर बिंदु स्थित है, ये वृत्त के अंदर है,
तो टेंजेंट क्या होता है? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो अगर यहां से हम रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो ये वृत्त को कितनी जगह पे कट करेगा? अगर मैं ये दो रेखा लिया हूं तो इस वृत्त को ये कितने जगह पे कट किया? एक, दो। तो क्या ये टेंजेंट रहा? नहीं, ये छेदक रेखा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये बिंदु को कहां कट करा है? यहां और यहां। तो क्या ये टेंजेंट हुआ? नहीं, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ये कि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए, तो दो बिंदु पे कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सेकेंड। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं है। यानी कि अगर वृत्त के अंदर एक बिंदु है तो वहां से एक भी टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब अगर हम केस 2 देखें, यानी कि वृत्त पे अगर कोई बिंदु स्थित है, जैसे कि ये वृत्त है और वृत्त के ऊपर एक बिंदु स्थित है, तो यहां से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? तो सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। दिखा आप लोग को? और आप बताइए कि अगर एक बिंदु से एक टेंजेंट खींची जा सकती है, तो यहां तो हमने खींच दिया, तो यानी कि इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर वृत्त पे कोई बिंदु है तो उससे कितनी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक। कितनी? सिर्फ एक। यानी वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से वृत्त पे एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है? और एक तीसरी स्थिति आपने समझा कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है। तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो ये रहा एक, यहाँ पे टेंजेंट यहां से हम खींच देंगे, एक टेंजेंट यहां और एक टेंजेंट जो है हमारा यहां चला जाएगा। यानी कि टोटल कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट पॉसिबल है अगर वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो। ठीक है? तो यही लिखा गया है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे दो और दो केवल स्पर्श रेखा हो सकती। ये तीनों बातें आप लोग को क्लियर है? यस सर। वृत्त के अंदर अगर बिंदु है तो कितनी टेंजेंट? नो टेंजेंट, यानी जीरो टेंजेंट, एक भी टेंजेंट नहीं होंगी। वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु है तो वहां से कितनी टेंजेंट? सिर्फ एक टेंजेंट। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से कितनी टेंजेंट? तो दो टेंजेंट। क्लियर है? तीनों केस क्लियर है ना? अच्छा, तो ये तीनों स्थिति देख लिए। यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं, यानी कि नो टेंजेंट क्योंकि वृत्त के अंदर है। वन टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा क्योंकि वृत्त के ऊपर है। और टू स्पर्श रेखा क्योंकि वृत्त के बाहर है। यही तीन चीजें अभी आपको मैंने बताया। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या चौथी कोई स्थिति हो सकती है? आप बताइए, सोचिए। क्या और कोई चौथा कंडीशन हो सकता है? या तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या तो वृत्त के अंदर होगा, या तो वृत्त के ऊपर होगा। तीन ही कंडीशन है। तीनों में क्या क्या होता है आपको पता चल गया? एक सर क्लियर है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है नहीं मतलब एक और भी तो होते हैं, क्या? तीन कंडीशन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन? ना इसमें तो नहीं है, एक बनते हैं ना जैसे वो सर्कल से साइड में रहते हैं पूरा यहाँ पैरेलल। पे आपको क्या लिखा गया है? स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर बिंदु को हम बिंदु के सर्कल के बाहर लेते हैं, अंदर लेते हैं और सर्कल के लेते हैं तो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। ओके सर। चलिए पोल में क्वेश्चन कीजिएगा। एकदम आराम से और ध्यान से कीजिएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फोटो में बनाइए और फिर सोच के देखिए आंसर क्या होगा। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से कोशिश कीजिए। अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकंड है, अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चे प्रयास कीजिए। लास्ट के 10 सेकंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 15 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर है, तो पहले तो एक वृत्त बना लीजिए। ये हो गया एक वृत्त, ये इसका केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है M, ये बिंदु हो गया M। तो बिंदु M से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इफ ए पॉइंट M लाइज आउटसाइड ए सर्कल, यानी कि ये बिंदु जो है क्या है, आउटसाइड है सर्कल के। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट M टू द सर्कल, यानी कितने टेंजेंट जो है इस बिंदु से खींची जा सकती हैं? तो एक तो यहाँ पे खींची जाएंगे, ये एक टेंजेंट हो गया, और एक टेंजेंट यहाँ पे खींची जाएगी, दो टेंजेंट हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए किसी बच्चे कोई डाउट? एनीबॉडी? नो सर। क्लियर है ना? आसान है ना? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिएगा। I have done, sir.
वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 30 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें, अभी तक आधे बच्चों का ये आंसर आया है। लास्ट के 20 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, अभी भी 15 बच्चों का आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल और आसान सवाल था ये। कह रहा है वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी कि वृत्त के अंदर, जैसे कि ये हमने ले लिया वृत्त और इसके अंदर एक कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु है, तो इससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो अगर हम इससे यहाँ पे कोई रेखा खींचते हैं तो क्या ये टेंजेंट होगी, तो आप कहेंगे कि नहीं ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि यहां से एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के
20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। I have done, sir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तो कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल इच, यानी कि एक बिंदु है, सर्कल पे अवस्थित है, ये सर्कल है और इसी पे एक बिंदु अवस्थित है, तो यहां से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? यहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताइए, यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? आगे बढ़िए। Yes, sir. डाउट है? No, sir. डाउट No, sir. Doubt नहीं है. ठीक। चल, तो अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। देखिए, बाहरी बिंदु P से, तो एक बिंदु, पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, ये सर्कल का केंद्र हो गया। तो बाहरी बिंदु P से कहीं पे भी एक बिंदु ले लेते हैं P, यहां पे हमने ले लिया एक बिंदु P। तो बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक, तो एक वृत्त का स्पर्श बिंदु लीजिए, ये हमने ले लिया, तो इसका स्पर्श बिंदु क्या होगा? जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इसका स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं, यानी कि ये जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हम, ये त्रिज्या हो जाएगा आपका, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा ना, इसको अगर मैं Q नाम दे दूं, इसको O नाम दे दूं, तो ये PQ जो होगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि रेखा है तो और आगे बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, और ये भी रेखा है तो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बिंदु है, जो P बिंदु है, और ये जहां पे टच कर रहा है, तो ये PQ क्या होगा? ये वाला लाइन जो होगा क्या होगा? टेंजेंट की लंबाई होगा। और एक टेंजेंट यहां से और खींचा जाएगा, इधर एक टेंजेंट इधर भी खींचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जहां पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये टेंजेंट की लंबाई कौन मानी जाएगी? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि बाहरी बिंदु P से, यानी आउटसाइड द सर्कल, P बिंदु है, आउटसाइड द सर्कल एक बिंदु है, और स्पर्श बिंदु तक, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये बिंदु क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु तक। ठीक है, जो रेखाखंड की लंबाई होगी, तो ये और ये एक रेखाखंड है, और ये क्या है? एक रेखाखंड है, तो लाइन सेगमेंट है। तो लंबाई को बिंदु P से वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे, नहीं ये वाला लंबाई जो होगा ना, इस रेखाखंड की क्या होगा? यही जो होगा टेंजेंट की लंबाई कहलाएगा, जिसे मैंने हरा किया। क्लियर है सभी बच्चे? बताइए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो देखिए, यहाँ पे पी ए और पी बी क्या हो जाएगा? बिंदु P से
वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, यानी टेंजेंट की लंबाई है। ये टी बी और ए पी जो है क्या है आपका टेंजेंट। टेंजेंट की लंबाई है, ठीक ना। यस सर। अब देखिए एक थ्योरम है 10.2, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बहुत ही एक लाइन का है ये थ्योरम, ठीक है। कि बाह्य बिंदु से, यानी कहीं पे भी एक बिंदु अगर हम लेते हैं सर्कल के बाहर कहीं पे भी एक बिंदु लेते हैं, तो यहां से दो टेंजेंट ही खींचा जाएगा, एक इधर और एक इधर। ये सर्कल गोला नहीं बना इसलिए टेंजेंट भी सही नहीं बना, ठीक है। तो एक टेंजेंट तो इधर खींचा जाएगा और एक टेंजेंट इधर खींचा जाएगा। तो एक वृत्त पे जो है बाहरी बिंदु से कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, दो। तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ यस पे सर। पी आर बराबर होगा पी क्यू। यही है थ्योरम 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी आउटसाइड द सर्कल इफ वी ड्रॉ टेंजेंट इक्वल बोथ द टेंजेंट, यानी कि दोनों जो टेंजेंट होगी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या आपको ये बात समझ में आया कि आउटसाइड द पॉइंट अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, इफ ड्रॉ ए टेंजेंट, तो वो दोनों टेंजेंट जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ रखा है कि आउटसाइड द पॉइंट से टेंजेंट कितनी खींची जा सकती हैं, दो। बात समझ में आया, यस क्लियर है। सर। हाँ। तो यहाँ पे टेंजेंट की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और आपको इसे ट्राई करना है कि कैसे इसे बनाएंगे। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सर कोशिश थोड़ा सा कीजिए इंग्लिश सब लोग। में बताना। इतनी हिंदी भी नहीं आती है आप लोगों को जितनी सर लिखी गई है। इंग्लिश में बताइए, हम लोग हिंदी मीडियम के नहीं है तो हमें नहीं समझ में आएगा। सर इंग्लिश में इतनी बताओ, इंग्लिश पढ़ लेना पड़े कुछ। इतनी हिंदी भी नहीं आती है, चलिए मैं बता रहा हूँ, सर ध्यान से। कुछ टेंजेंट टेंजेंट परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर। मैं बता रहा हूँ, नहीं ध्यान आती से। तो सर नहीं आती। इंग्लिश में पुट करो ना, आप हिंदी में समझ ही नहीं आ रहा। आकृति दिखा, आकृति दिखा, यस सर। ध्यान यस ध्यान से सर, देखिए। ये तो आंसर ही हो गया फिर। आंसर कहां से आ गया, आंसर आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। एक वृत्त क्यू से एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी कि एक पॉइंट है क्यू जो कि क्या है, टेंजेंट है वृत्त पे। कौन से पॉइंट पे, पी पे, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। और क्यू से इसकी दूरी जो है सेंटर तक, क्यू से जो इसकी दूरी है सेंटर तक, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की रेडियस आपको निकालना है, त्रिज्या आपको निकालना है, यानी कि ये वाली लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। निकाली, ये वाली लंबाई आपको निकालनी है। जिनको इंग्लिश मीडियम में करना है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इंग्लिश मीडियम में इसको कन्वर्ट करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग को इंग्लिश में करना है ना, रुक जाइए, मैं हिंदी में कर इंग्लिश भी कर देता हूँ, रुक जाइए। लीजिए इंग्लिश में ही करिए आप लोग, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, अपलोड हो रहा है। आप लोग को इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में ही कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए सभी लोग। कीजिए, ये तो आप लोग समझ गए हैं, ये भी आप समझ गए हैं। हाँ, कीजिए, यही क्वेश्चन था, कीजिए अब इंग्लिश में।
अभी ठीक है? हो गया, आंसर भी आ गया। यस सर। चलिए इसका मैं फिगर वाला आपको दिखा देता हूँ, अब कीजिए आराम से। अभी तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? नो सर। नो सर। कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट है यहाँ पे क्यू, ठीक है, इस क्यू पॉइंट से जो है आपको देखेंगे कि टेंजेंट की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी कि केंद्र से लेके ये बिंदु की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है। तो आपको पता है कि जहां टेंजेंट मिलता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो जब हमें कर्ण पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपी यहाँ पे क्या है, ओपी आपका क्या है, या तो बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस तो है नहीं। तो अगर हमें ओपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना आता है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। वेरी गुड। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। वेरी गुड। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 625 में से 49। 576 कितना आएगा, 49। अब 7। 14 किसका वर्ग है, 7 का। तो ओपी बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दे दूं, कर लेंगे आप लोग? यस सर। सर। चल रुक जाइए, कीजिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से। आई हैव डन सर। वेरी गुड, वेट कीजिए, बाकी बच्चे कीजिए। देखिए 6 बच्चों का आंसर गलत हो गया। आराम से कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए सही करने का।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी तक आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। लास्ट के 40 सेकेंड। जिनका हो गया है वो कॉपी कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्या कह रहा है कि बिंदु ए से, वृत्त के केंद्र से, तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। ये हमने वृत्त ले लिया, ये केंद्र ले लिया, और एक आउटसाइड जो है हमने क्या ले लिया, बिंदु ले लिया जिसका नाम है ए। कह रहा बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये वृत्त के केंद्र से जो है कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको बना दीजिए आप 5 सेंटीमीटर। और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ एक स्पर्श रेखा ले लीजिए। हमने इसको एक स्पर्श रेखा ले लिया। यहाँ पे एज की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये वाला लंबाई आपको निकालना है कितना होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा। तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग पढ़ चुके हैं 10.1 थ्योरम से। तो अगर यहाँ 90 डिग्री बनता है तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनुस हो गया, यानी कि कर्ण हो गया। तो हमें ये भुजा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। तो हमें इसको अगर ओ ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ओ भी बराबर निकल जाएगा, यानी कि रेडियस बराबर तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, यानी कि 9। 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो कितना हो गया, रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है सभी बच्चों को, क्या क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। अगला प्रश्न दें। यस सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। इस प्रश्न को कीजिए सभी बच्चे ध्यान से।
लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड। आप लोग का डेट आया एग्जाम का? सर प्री बोर्ड का आ गया है। हाँ, कितने तारीख से? 6 तारीख से? नो सर 20 तारीख से। सर 20 तारीख से। फिर से जनवरी में भी होगा। हाँ, सर 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। हाँ। देखिए अभी आधे से आधे बच्चों का आंसर है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए, कितना आसान है। मैं फोटो बना दूं? चलिए मैं फोटो बना देता हूं, आप लोग कोशिश करिए। यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, एक वृत्त ले लेते हैं, इसके बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको एक स्पर्श रेखा बना दीजिए। ये मैंने बना दिया। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितना सेंटीमीटर? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई जो है दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है बिंदु P से वृत्त के केंद्र तक, यानी इसकी लंबाई आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं O कर दूं, यहाँ पे A कर दूं, तो आपको PO की लंबाई बतानी है कितनी होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब तो मैंने आकृति भी बना दी, अब तो कर लीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनुस यानी कि कर्ण। तो हाइपोटेनुस बराबर क्या होता है? तो हम यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। सॉल्व कीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 2 279। किसका वर्ग है? 17 का। यानी कि PO कितना हो गया आपका? 17 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। और ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आराम से कीजिएगा। MCQ है, डिटेल में तो NCERT में आप लोग को करवा दिया हूं। आई हैव डन सर। वेरी गुड।
लास्ट के 20 सेकेंड। आसान सवाल है, सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि टीपी और टीक्यू क्या है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है, टू टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे एंगल पीओक्यू यानी ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 110 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, और आपको ये कोण पूछा गया है कितना होगा। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, सभी बच्चे बताइए। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360। तो अब अगर हम इन तीनों को जोड़ के घटा दें, यानी ये 90 डिग्री, तो एक 110 और 90, 200, 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290, 290 में से 360 में से 290 जाएगा तो कितना आएगा, 70 डिग्री। तो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, ये तो एनसीईआरटी में करवा दिया हूं, और यहाँ पे एमसीक्यू में डायरेक्टली ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन सी। तो एक जरूरी सूचना ये है कि आपकी अब जो क्लासेस होंगी, तो इसमें आज 2 बैचेस जुड़े हुए हैं। तो जिनका एग्जाम अगले वीक में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मंडे के बाद वाले वीक में स्टार्ट हो रहा है, तो उनकी क्लास अब एग्जाम के बाद लगेगी। लेकिन जिनका एग्जाम 20 दिसंबर से है या उसके बाद है, तो उनकी क्लासेस कल से यानी कि मंडे से आपकी यूट्यूब पे होगी, यानी कि गूगल मीट की लाइव क्लास अब आपकी नहीं होगी, अब यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होंगी। क्लियर है? तो आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।